आज हम बिहार नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत में जो कर्मचारियों को हटा दिया गया है 2016-17 से ही, हम बिहार के नगर विकास मंत्री और बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री और वरीय मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। माननीय नगर विकास मंत्री, अभी हिंदुओं का बहुत बड़ा पर्व है छठ दीपावली। पूरे भारत में कंपनियां भी कितने अपने कर्मचारियों को कार, मोटरसाइकिल, राज्य सरकार भी बहुत तरह का वित्तीय लाभ दे रहा है और बोनस भी मिलता है और बहुत सारा कुछ मिल रहा है कर्मचारियों को, सभी विभाग में, सभी प्राइवेट में भी, सरकार में भी, सब कुछ में। और लेकिन हम नगर विकास के माननीय मंत्री जी से अपील करना चाहते हैं, उन कर्मचारियों के बारे में आपको सोचना चाहिए जो 16-17 से एक साजिश रच करके पूरे बिहार में नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद के कर्मचारियों को हटा दिया गया है। उनके घर में दीपावली छठ कैसे बनेगा वह आपको बताना चाहिए। आप सभी तो बिहारी ही हैं, कोई उत्तर प्रदेश से और पंजाब से आके यहाँ पर नगर निगम और नगर परिषद में, नगर पंचायत में काम करने के लिए नहीं आते हैं। ये बहुत बड़ा प्रशासनिक पद नहीं है, छोटे छोटे कर्मचारी हैं, 4th ग्रेड, 3rd ग्रेड। मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, नगर विकास के आदेश को किस परिस्थितियाँ में पूर्व मंत्री का और या पूर्व वर्तमान सरकार का जो भी साजिश है वह स्थानीय रूप से कोई हाई कोर्ट का कोई आदेश नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं है, लेकिन बिहार सरकार अपने मनमाने ढंग से कर्मचारियों के एक समाज के और कर्मचारियों के साथ ज्यादती की गई है। आपसे आग्रह है, उन कर्मचारियों के बारे में आपको सोचना चाहिए जो जिनकी आँख से आज 5 वर्षों से आँख से आंसू बह रहा है और NGO के नाम पर नए कर्मचारियों को रख रहा है और उन कर्मचारी जो 10 वर्ष से 20 वर्ष से जिनका पूरा परिवार उसी नगर परिषद और नगर पंचायत में के आशा का किरण था, उनका जीविका का यही एक साधन था, लेकिन उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। क्या परिस्थितियाँ था उससे हम कर्मचारियों को तंग करने के, क्योंकि नगर निगम, नगर पंचायत लोग और नगर परिषद में एक स्थानीय राजनीति होता है और घृणित राजनीति, साजिशन राजनीति बिहार में किस तरह से कदर था यह आपको पता है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि हर नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद के कर्मचारी जो हटाए गए हैं, शासा नगर निगम में भी, दरभंगा नगर निगम में भी, पूरे बिहार में उन कर्मचारियों का क्या दोष है? और कर्मचारियों का दोष है तो पूरे परिवार को उसका ये दुख का पहाड़ ढो रहा है। हम आपसे आग्रह करते हैं, आप किसी भी परिस्थिति में नगर परिषद के कर्मचारियों को, जितने भी बिहार में जितने भी हैं, सहरसा नगर निगम में भी कर्मचारियों को हटा दिया गया है। हम आपसे आग्रह करते हैं, प्रे करते हैं जो हर हाल में कर्मचारियों को का सेवा सामंजन होना चाहिए। NGO को यह एक नगर परिषद का कर्मचारियों के आय
का शोधन करने का, एक घोटाला करने का एक माध्यम है, कर्मचारियों के साथ ज्यादती करने का एक माध्यम है। और हम कर्मचारियों का, आपको एनजीओ के से भी काम लेना है तो लीजिए, लेकिन हम कर्मचारियों को रस सेवा छठ के शुभ अवसर पर तो काम करना चाहिए। सभी विभाग पूरे भारत में, सभी राज्यों में और बिहार में भी राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को वित्तीय वेतन में बोनस के रूप में और एक करके दे रही है। लेकिन हम आपसे आग्रह करते हैं जो आप किसी भी परिस्थिति में हम कर्मचारियों को सेवा सामंजस्य होना चाहिए, सेवा को ऑन ड्यूटी आना चाहिए, उनका वित्तीय स्थिति को देखना चाहिए और वेतन बकाया और जो कार्य से वंचित रखा गया है उससे आगे तक सेवा में रखा जाना चाहिए। आप अगर ऐसा नहीं करेंगे, आप बिहार के आवाम का एक आशा का किरण थे, आप बिहार के आवाम का, आप कहते थे ये माय समीकरण नहीं है, ए टू जेड की पार्टी है। ए टू जेड की पार्टी जी क्या मतलब है? सभी व्यक्ति, सभी जाति, सभी धर्म, सभी समाज के सभी तबके का आप प्रतिनिधित्व करते थे। आप कहते थे हम बिहार की जनता आपके साथ थी, लेकिन हम कर्मचारियों के साथ आपने आज तक कभी नहीं बोला। ये हम कर्मचारियों का दोहन शोषण पहले के जो आपके मंत्री थे वे कर रहे थे, आज भी हो रहा है। तो कैसे यह नगर परिषद के पदाधिकारी को, नगर पंचायत के पदाधिकारी को, नगर परिषद के पदाधिकारी को सीधा आदेश दीजिए, हमारे कर्मचारियों को, हमको सभी का सेवा जिस पद पर थे उस पद पर रखा जाए, उनका वेतन भुगतान किया जाए और जो बैठा करके रखा है कर्मचारियों को, कार्य से वंचित रखा है, उसे आगे भी रखा जाना चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम किससे, बिहार की जनता नगर परिषद के कर्मचारी जो हटाए गए हैं वो किससे मांग करेगा? आपको ये सोचना चाहिए। अगर अहिल्या का दुख दूर नहीं करते, राम ने क्या कहा तो अहिल्या से, उसके पति से, आपके घर में आप गंगा स्नान गए थे, आपके घर में कोई आपराधिक व्यक्ति, कोई ऋषि मुनि आया, आपके साथ ज्यादती किया, तो दोष आपका है, दोष अहिल्या का नहीं था और आप उन्हें ही प्रताड़ित कर रहे हैं। यह बात, कर्मचारियों का क्या दोष है जिनको कार्य से वंचित रखा गया है? कोई घोटाला क्या है? कोई एफआईआर किया है? कोई न्यायालय में मामला लंबित है? नहीं है तो क्यों हटाया गया? और हटाया गया तो क्यों नहीं रखा जा रहा है? तो आप इसके पहले के नगर विकास मंत्री नहीं किए, उसके पहले नहीं किए, कितना क्या बिहार में हुआ। अगर आप भी ऐसा नहीं करेंगे तो क्या करेगा बिहार की जनता? ये बिहार सरकार का क्या सोच है, वह अपने कार्यों से बताने का प्रयास करे। हम कर्मचारियों का सेवा सामंजस्य होना चाहिए। और आज छठ के अवसर पर आज तक आपने एक बार भी कर्मचारियों के बारे में नहीं बोला। हमारे कर्मचारी सड़क पर, फुटपाथ पर घूम रहे हैं, जो 10-10 वर्षों से नगर परिषद में, नगर पंचायत में काम कर रहे हैं, जो उम्मीदवारी में लगे हुए थे, लेकिन उनका सेवा सामंजस्य नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? हम आपसे मांग करते हैं, हम आपसे आशा करते हैं, हर हाल में कर्मचारियों का सेवा सामंजस्य होना चाहिए। हर हाल में कर्मचारियों का सेवा सामंजस्य होना चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया, हम कर्मचारियों के साथ आमरण अनशन पर बैठेंगे और आप सीधे पदाधिकारी को कह दीजिए, पूरे बिहार के पदाधिकारी को, जो जिस पद पर था उस पद पर उस कर्मचारियों को रखा जाए, उस पद पर उसके कर्मचारियों को रखा जाए, बिना आदेश का, बिना किसी के साथ भेदभाव नहीं, किसी के साथ ज्यादती नहीं। यह एक आप विरोधी दल के नेता थे तो आवाज़ उठाते थे, आज आप सत्ता पक्ष हैं तो हमको तो बन जाता है,
आपके ऊपर भरोसा बन जाता है, लेकिन आपको आगे आना चाहिए। आपको उन पीड़ित परिवार, उन कर्मचारी और कर्मचारी के पीड़ित परिवार के प्रति आपको सहानुभूति दिखाना चाहिए। आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम कर्मचारियों के साथ अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार जो हो रहा था बिहार सरकार के द्वारा, बिहार के एक साजिशन कर्मचारियों के साथ जो ज्यादती हुई, उसके आप पोषक हो जाएंगे, उसके आप पोषक हो जाएंगे। तब अंधकार में ज़िंदगी जीने के लिए आप बाध्य कर देंगे लोगों को। हमारा अधिकार बनता है, हम कर्मचारी थे, हम कर्मचारी हैं और कर्मचारी रहेंगे, परिस्थितियाँ जैसे भी हो। लेकिन अगर आप आगे आ जाते हैं तो हमको हम कर्मचारियों को एक आशा का किरण होगा, आपके ऊपर भरोसा जो हम लोग करते थे वह भरोसा टूटेगा नहीं। आपसे आग्रह है हर हाल में छठ अवसर पर अब पदाधिकारियों को बिहार में नगर विकास में जितने भी पदाधिकारी हैं, पटना से लेकर के नगर पंचायत, नगर निगम में, उनको सभी को आदेश दीजिए जो कर्मचारी कार्य से वंचित हैं, इनको किसी भी परिस्थिति में कार्य से वंचित किया है उसको पुनः वापस करें। एक छठ के शुभ अवसर पर हम कर्मचारियों को आँख में एक खुशी देने का काम कीजिए। आँख में आंसू आने तो बहते रहा 5 वर्षों से, लेकिन आपने अगर आप आँख का आंसू अगर नहीं पोंछेंगे तो वह पीड़ित परिवार, वह कर्मचारी का परिवार, वह कर्मचारी के आँख का आंसू को पोंछना होगा। आपको समझना होगा। हम कर्मचारियों के साथ ज्यादती पहले की मंत्री किए हैं, उसका आपको उस ज्यादती को समाप्त करना होगा। और आप एक मुख्यमंत्री का बेटा हैं, आप आगे मुख्यमंत्री बनेंगे और जनता को समेट करके नहीं रखेंगे तो ये जवाबदेही कैसे आपको कीजिएगा। पहले की सरकार से लोग नई सरकार क्यों बनाते हैं? उसमें वह काम नहीं किया, भरोसा टूट गया जनता का, तो नए से आशा करता है। उद्धव ठाकरे से भरोसा टूट गया, आज तो एक नाथ शिंदे है महाराष्ट्र में। तो आप भरोसा को कायम कीजिए और नगर विकास में जितने भी नगर परिषद, नगर पंचायत कर्मचारी काम से वंचित है उनको पुनः तत्काल सेवा में वापस लाइए, यही मेरा मांग है। धन्यवाद।